19 साल का भतीजा था जो कि अपनी चाची के घर में बने हुए बाथरूम के अंदर रोशनदान से झांक रहा था। तो जैसे ही वह रोशनदान से बाथरूम के अंदर देख रहा था तो बाथरूम के अंदर उसकी चाची जो कि नवयौवन से भरपूर थी वह नहा रही थी। और रोशनदान से झांक करके वह जो भतीजा होता है 19 साल का, वह कहता है कि चाची क्या साबुन मैं लगा दूं? तो दोस्तों ऐसे ही एकदम से जब आवाज़ आती है तो जो चाची होती है रोशनदान की तरफ मुड़कर देखती है और देख करके मुस्कुरा जाती है और कहती है कि तुमसे भी एक ना एक दिन साबुन लगवाना ही पड़ेगा। और दोस्तों फिर आता है वही दिन जब साबुन लगाने की बारी आती है और फिर वह जो भतीजा होता है इस तरह से साबुन लगाता है कि आंटी जो होती है उसको सारे दुनिया के सुख उसी दिन मिल जाते हैं। उसके बाद इस घटना के अंदर जो हुआ था दोस्तों बड़ा ही अचंभित करने वाला है। एक दूधिया जो कि रोज़ गली गली जा कर के दूध बांटा करता था, दूधिया जब दूध बांट रहा था तो वह उस चाची के दरवाजे पर आता है। उसके पति का नाम था प्रकाश, यानी कि प्रकाश के घर के पास आकर के आवाज़ लगाता है कि दूध ले जाओ। लेकिन घर में से ना तो प्रकाश निकलता है और ना ही उसकी पत्नी बाहर आती है। तो अब जो दूधिया होता है इधर उधर जो महिलाएं होती हैं गांव के अंदर, उनसे कहता है कि ये जो प्रकाश की बहू है ये क्यों नहीं आ रही है बाहर। तो दोस्तों शहरों में तो किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन यह घटना गांव के अंदर घटी थी तो गांव के अंदर सभी को सबका ख्याल रहता है। आस पड़ोस की महिलाएं भी आवाज़ लगाती हैं लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो महिलाओं को कुछ शक होता है। दोस्तों उसके बाद उस प्रकाश जिसका घर था प्रकाश, और उस प्रकाश के छोटे भाई को बताया जाता है। तो प्रकाश का छोटा भाई आया, वह भी परेशान था कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला जा रहा है। एकदम से आवाज़ लगाता है कि भाभी भाभी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो तुम, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। तो उसके बाद दोस्तों खूब दरवाज़ा खटखटाया जाता लेकिन दरवाज़ा अब भी नहीं खुलता। तो गांव की एक लड़की को नसेनी रख के, यानी कि एक सीढ़ी दीवार पर रख करके उस घर के अंदर उतारा जाता है। गांव की जो वह लड़की उस घर के अंदर उतरती है तो अंदर से एकदम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, क्योंकि लड़की जब घर के अंदर घुसी थी तो गांव के लोग बाहर थे और जब अंदर जाने के बाद वह लड़की ज़ोर से चीखती है तो गांव वाले भी परेशान होते हैं और एकदम से उस लड़की को बाहर आने के लिए कहते हैं। लड़की एकदम से बाहर आती है और आकर के सबके सामने घबराई घबराई आवाज़ में कहती है कि अंदर तो चाची और उसकी 7 साल की बेटी खून से लहूलुहान मृत पड़े हुए हैं फर्श के ऊपर। अब दोस्तों यह खबर जब गांव वालों को मिलती है तो उस प्रकाश का जो छोटा भाई था वह गांव वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ देता है घर का, और दरवाज़ा खोल करके जब देखता है तो अंदर उसकी भाभी और उसकी भतीजी जो 7 साल की है, भाभी जो कि 27 साल की थी, वह मृत अवस्था में फर्श के ऊपर पड़े हुए थे और खून से लहूलुहान पूरा फर्श था, सना हुआ था। अब तो दोस्तों उसके बाद पूरे गांव में हंगामा मच जाता है और जो उस महिला का पति था प्रकाश, उसको मुंबई में ही खबर की जाती है, क्योंकि प्रकाश मुंबई में काम किया करता था। दोस्तों जब गांव के अंदर यह माहौल हो जाता है, सन्नाटा फैल जाता है कि आखिर एक घर के अंदर अकेली औरत रहा करती थी अपनी बेटी के साथ, उसकी हत्या किसने की, तो यह बहुत ही विचार करने योग्य सवाल था। दोस्तों इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यह कहानी घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ईसापुर गांव के अंदर। ईसापुर गांव के अंदर ये सारा काम घटित हो रहा था। अब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है, आकर के सबसे पहले तो लोगों को इधर उधर कर देती है कि भाई तुम दूर जाओ, और उसके बाद उन लाशों को देखती है तो पुलिस भी हैरान कि एक छोटी सी बच्ची को, एक महिला को इस तरह से निर्मम तरीके से किसने मारा है, क्योंकि सर से खून बह रहा था। उसके बाद पुलिस अब लाश को अपने कब्जे में लेती, दोनों लाशों को, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद गांव में पूछताछ की जाती है कि क्या इस परिवार के साथ किसी की दुश्मनी थी, लेकिन किसी की भी दुश्मनी उस परिवार के साथ नहीं थी। उसके बाद पुलिस पहले यह कयास लगाती है कि कहीं इस घर के अंदर अकेली औरत को देख करके कोई चोर चोरी करने घुसा होगा और शायद यह जग गई होगी और इसकी फिर उसने हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर जब निरीक्षण पुलिस करती है तो पता चलता है कि चोर अगर घर के अंदर घुसता तो घर का सारा सामान तितर बितर फैला पड़ा हुआ होता, लेकिन यहाँ तो घर का सारा सामान सेफ रखा है और ना ही घर की अलमारी तोड़ी गई है, ना खोली गई है, तो यह चोरी का मामला तो कतई भी नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों गांव वालों से पूछताछ करने के बाद और चोरी का मामला देखने के बाद अब यहाँ पर पुलिस अपने कदम और आगे बढ़ाती है जांच के अंदर। अब पुलिस समझती है कि इसका पति बाहर रहता है तो हो सकता है शायद किसी के साथ इसका अफेयर हो, तो पुलिस अब इस महिला की कॉल डिटेल्स चेक करती है। तो कॉल डिटेल्स चेक करने पर पता चलता है कि एक विकास कन्नौजिया जो कि पड़ोस का ही रहने वाला है, 19 साल उसकी उम्र है, जो कि इनका रिश्ते में भतीजा लगता है,
उसके पहले तकरीबन 11,000 बार कॉल इसके पास आए थे पिछले 2 साल में, 1-2 साल में, और अब 20 दिन से वह कॉल इसके पास नहीं कर रहा है। तो दोस्तों 1-1 घंटे तक वो इन दोनों की बातचीत होती रहती, यानी कि सीधा सीधा इशारा ये था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। चाची 27 साल की और पड़ोस में रहने वाला एक भतीजा वह 19 साल का। अब तो यहाँ पर जो विकास कनौजिया होता है, पुलिस उसके घर को पूछती है, लेकिन घर से विकास कनौजिया फरार था। तो पुलिस को पता लग जाता है, मतलब जो शक था यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इस विकास कनौजिया ने ही कांड किया है। अब उसको पता लगाया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं लगता है। तो फ़ोन की लोकेशन वगैरह से जांच पड़ताल करने के बाद विकास कनौजिया को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है। उसको पकड़ कर लाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तू कांड करके भाग रहा था और तुमने अपनी चाची का कत्ल किया है। दोस्तों यहाँ पर विकास डर जाता है और वह राज खोल देता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी चाची की, जो पड़ोस में रहती है, उसकी हत्या की है। अब उसके बाद पुलिस सारा राज उससे उगलवाती है, तो वह सारा राज पुलिस के सामने बयां करता है। वह बताता है कि उसके पड़ोस में प्रकाश चाचा रहा करते थे, 32 साल उसकी उम्र थी। उनके साथ उनकी पत्नी गीता जो कि 27 साल की है, और दोस्तों इनकी एक बेटी है, छोटी है अभी 6-7 साल की। यह पूरा परिवार यहाँ पर रहा करता है। लेकिन जो प्रकाश होता है उसको कमाना था, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से करनी थी। तो वह अपने परिवार को चलाने के लिए, कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। और पिछले 2 साल से वह कभी कभार आता, वो भी 1-2 दिन के लिए आता है। प्रकाश मुंबई चला गया था, दिल्ली नहीं, मुंबई चला गया था, और वह 1-2 दिन के लिए आता है और 1-2 दिन रुकने के बाद वह वापस चला जाता है। तो घर के अंदर अकेली गीता अपनी बेटी के साथ रहा करती। कई बार उसे जब बाजार से सामान मंगवाना होता तो पड़ोस में रहने वाले विकास कनौजिया को पैसे देती और कहती कि हमारे लिए कुछ सामान ले आना बाजार से, ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल, कुछ ऐसा सामान। अब दोस्तों जैसे विकास को पैसे दिए जाते तो विकास अपनी चाची की तरफ देखता रहता। विकास के मन में ख्याल उठते कि चाचा तो यहाँ पर है नहीं, चाची अकेली रहती है, ज़रूर इसका संबंध बनाने का मन तो करता होगा, और अगर मैं इसको लाइन दूं तो यह मेरे चक्कर में फंस सकती है और यह मेरा काम बना सकती है। अब जो भी काम उसकी चाची गीता उससे करने के लिए कहती हुए भाग करके करता और अच्छी तरह से काम करता, तो चाची के मन में भी वह बसने लगता है। और अब तो ऐसा माहौल हो गया था, जब वह रास्ते से गुजरता तो एकदम से झांक कर देखता, चाची कैसी हो, क्या कर रही हो? तो चाची कहती कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ, बच्ची को नहला रही हूँ। इस तरह की बातें इनके बीच में अब चलने लगती हैं। और जो पड़ोस का रहने वाला विकास कनौजिया होता है, वह अब बिल्कुल घर के जैसा माहौल इसके साथ बना लेता है। बार बार आना जाना, इनके घर में लेट करके टीवी देखता रहता है। अब दोस्तों घासलेट के साथ अगर आग को रख दिया जाए, यानी कि पेट्रोल और आग को अगर एक साथ रख दिया जाए तो ब्लास्ट होगा ही होगा, आग लगेगी ही लगेगी। ऐसा ही यहाँ पर होता है। जवान लड़का था विकास कनौजिया, यह बार बार जब उस चाची गीता के घर पर जाता है, उसी के बेड पर लेटा हुआ पड़ा हुआ टीवी देखता है, तो वह भी इसकी तरफ देखने लगती है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, विकास कनौजिया सोने का ड्रामा कर जाता है, वहीं पर टीवी देख रहा था और वह सो जाता है। अब जैसे ही वह सोता है तो अब जो चाची होती है उसको जगाती नहीं है, अपनी बेटी को सुला देती है दूसरी चारपाई पर और खुद उसी बेड पर लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों चाची धीरे धीरे अब विकास की तरफ सरकने लगती है और उसको गले लगा लेती है। विकास कनौजिया जो कि सोया नहीं था पूरी तरह से, वह इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था और अब यह मौका उसके सामने था और वह भी चाची को लिपट जाता है। और उसके बाद तो दोस्तों आपको पता है पूरी रात भर यहाँ पर जो कांड होता है, पूरी रात भर दोनों एक दूसरे की आत्मा की तृप्ति करते हैं, रात भर यहाँ पर संबंध बनते हैं। सुबह जैसे होती है तो दोनों खुश थे। और अब तो दोस्तों चाची को लगने लगा था कि मेरे पति की दूरी जो कमी है उसको यह भतीजा पूरा कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों भतीजा उसको पैसे भी देने लगता है। बहुत सारे पैसे उस चाची को दिए जाते, भतीजा बिल्कुल कंगाल सा हो जाता। उसके बाद भतीजा जैसे कि इधर उधर से जाता, भाभी नहाती रहती बाथरूम में, तो रोशनदान से झाँक कर उसके ऊपर मजाक करने लगता कि मैं तुम्हारा साबुन लगा सकता हूँ तुम्हारी कमर पर। तो भाभी भी उससे मजाक करती कि तुमसे भी लगवाऊंगी, शाम को लगवाऊंगी। दोस्तों इस तरह के इनके बीच में मजाक भी होते रहते। अब विकास के पास जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो वह कमाने के लिए दुबई भी चला जाता है। दुबई जाकर वह खूब कमाता है, पैसे भेजता है, कुछ पैसे अपने घर वालों को, कुछ पैसे चाची को भेजता। लेकिन वहाँ पर बिना चाची के उसका मन नहीं लगता है, तो दुबई से भी काम धंधा छोड़ करके वह वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद अब उसके पास पैसे तो थे नहीं,
क्योंकि पैसे देने में आनाकानी किया करता, क्योंकि अब ना उसके पास नौकरी थी और घर में जितने पैसे उसके पास थे सारे चाची को दे दिया करता। अब चाची का मन उससे भरने लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वह पैसे नहीं देता है। तो अब चाची का जो पहले पैसे लेने की आदत पड़ गई थी वो अब छूटे तो छूटे कैसे, और चाची उससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन विकास कहता है चाची तुम मुझसे दूरी मत बनाओ, आज पैसे नहीं है कल तो पैसे आ जाएंगे, ऐसे तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो। और दोस्तों चाची उससे बात करना बंद कर देती है, उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर देती है। तकरीबन 20 दिन तक चाची अपने भतीजे से बात ही नहीं करती है। भतीजे को लगता है कि जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे पैसे लुटाए आज उसने मुझे धोखा दे दिया, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। उसके बाद दोस्तों भतीजा पूरी प्लानिंग कर लेता है कि या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूँगा। और फिर दोस्तों यही सोच करके रात को 12 बजे वह जैसे तैसे छत्तों के ऊपर से होता हुआ चाची के घर में कूद जाता है और चाची के घर में कूद करके सोती हुई चाची को जगाता है कि बता तू मेरे साथ संबंध बनाएगी या नहीं बनाएगी। चाची कहती है कि मैं तुमसे अब दूर होना चाहती हूँ, अब ऐसे ही हम करते रहेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा, हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, मैं अब तुमसे संबंध नहीं बनाना चाहती। इसी बात में गुस्से में आकर के दोस्तों वहीं पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी जो कि बहुत ही मोटी लकड़ी थी, लकड़ी से अपनी चाची के सर पर वह वार कर देता है तो चाची खून से लहूलुहान और एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है, खून सर से बहने लगता है। आवाज़ सुनकर के 6-7 साल की जो बेटी थी वह भी जग जाती है और कहती है विकास भैया मम्मी को क्या कर दिया तुमने। ऐसी जैसे आवाज़ आती है तो तुरंत विकास उसी लकड़ी से उस छोटी सी बच्ची के सर पर वार कर देता है तो वह भी ज़मीन पर गिर जाती है और सिसकने लगती है, उसके भी सर से खून बहने लगता है और दोस्तों उनको पड़ा हुआ छोड़ करके वह वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जब दूधिया आता है तो यह राज खुलता है जब दरवाज़ा नहीं खोलती है। इस तरह से दोस्तों अवैध संबंधों में कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है और उसके बाद फिर लोगों की हत्याएं होती हैं, घर तबाह होते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैं बार बार हर कहानी में कहता हूं भैया अवैध संबंधों से दूर रहें, क्योंकि यह सर्वनाश का ये कहते हैं काल का गाल होती हैं, जिंदगी को 1 मिनट में तबाह कर देते हैं अवैध संबंध। कभी किसी न किसी बात पर तो बिगड़ ही जाती है और फिर प्यार धरा का धरा रह जाता है, जिस प्यार को रातों रात जग करके सपनों में देखते हैं लोग कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, वही मेरा सब कुछ है या फिर वही लड़की से प्यार करूँगा। दोस्तों जब किसी दिन बात पड़ती है उल्टी सीधी तो ये प्यार धरे के धरे रह जाते हैं और लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। तो इन प्यार व्यार के चक्करों से दूर रहें, वरना ज़िंदगी नरक से भी बुरी हो सकती है। कभी भी परिवार के सदस्यों के ऊपर भी आफत आ सकती है, खुद अपने ऊपर भी आफत आ सकती है और किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। बच्चे भी इस खेल में मारे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बेटी मारी गई 6-7 साल की, इसका क्या कसूर था। तो दोस्तों इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, कब न जाने क्या कैसा मोड़ ले ले किस्मत और कैसे ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं कोई पता नहीं चलता है। तो दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमारा साथ देते हैं। हमारे साथ हैं दोस्तों अमित कुमार जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं जो कि लगातार वीडियोज़ को देखते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं नितेश पासवान जो कि लगातार वीडियोज़ को देखते हैं और नीता देवनाथ कह रही हैं कि राधे राधे सर जी, 25 मई को क्रिस देवनाथ आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। जी आपके बेटे का जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परिवार हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, यही हम दुआ करते हैं और आप इसी तरह से अपने घर में अच्छे परिवार में अच्छी तरह से रहते रहें। उसके बाद खेमराज भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुशील अहिरवार, सुंदर लाल अहिरवार हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और लेखराज सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र तंवर जो कि नोएडा से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और भाई लगातार बने रहते हैं। और दोस्तों फेसबुक पर भी कुछ भाई हैं जिनके कमेंट आते हैं, उनके मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं संदीप कुमार जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, प्रवीण बघेल जय श्री राम जी, जय श्री राम। अमित पटेल हमारे भाई जय श्री राम। सुदेश भाई आपकी तबीयत पानी ठीक तो है ना, आजकल आपका वीडियो बहुत कम आ रहा है। अमित पटेल जी तबीयत पानी तो सब ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो ज़्यादा, और अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई राम राम सर जी, मैं MP
30 भिंड चंबल से आपका वीडियो देखता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दादा अंकित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनोहर जोशी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मुरलीधर जोशी हैं, यूपी मुरादाबाद में रहते हैं, पीछे से नेपाल के रहने वाले हैं। सूबेदार यादव हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट मिलता है भाई का। सभी लड़कियों को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है लड़की के साथ जी, बिल्कुल। मुकेश कुमार राधे राधे जी, यूपी 83 से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई साहब जी। रावत सरिता हमारी बहन जो कि कमेंट करती हैं, हिंदुस्तान का कानून है, यहाँ कुछ भी हो जाता है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है जी, बिल्कुल बहन आप सही कह रही हैं। और बरियम खान यानी कि बरू खां मेहर वार्ड पंच सह संयोजक, राजस्व गांव सूर्योदय नगर, ग्राम पंचायत बापू नगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। रावत सरिता कह रही हैं कि वीडियो सबने बनाया, सबके पास था, पुलिस अंधी हो गई थी जी, बिल्कुल रावत सिंह जी। उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, सर जी बहुत दर्द भरी कहानी थी, सुनकर दुख हुआ। रुदौली जिला अयोध्या से हमारे भाई कमेंट करते हैं, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा।